संडे की सुबह सुबह चाय पीने के बाद उदय आराम से बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी सास नीलम जी ने अचानक उलाहना सा देते हुए कहा, अब तुम मेरी बेटी रितु को पहले जितना प्यार नहीं करते हो ना दामाद जी। क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? अरे मैं अब भी अपनी पत्नी के लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। न्यूज़पेपर पर से नजरें हटाए बिना ही उदय ने कहा। अपने 4 साल के बेटे प्रेम को कपड़े पहना रही रितु ने अपनी मम्मी से उत्सुक लहजे में पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप मम्मी? नीलम जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद उत्तर दिया, बड़ी सीधी सी बात है मेरी प्यारी बिटिया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब वह अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता है। प्रेम को कपड़े पहना चुकी रितु चिंतित सी अपनी माँ की बगल में आकर बैठी। उदय ने भी गहरी सांस छोड़कर न्यूज़पेपर एक तरफ सरका दिया, फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उत्सुक अंदाज में देखने लगा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा दामाद जी। मैंने तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। नीलम जी की आंखों में शरारत भरी नाराजगी नजर आ रही थी। मम्मी जी, पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरे जीवन में कोई दूसरी औरत नहीं है। ये सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी का हार्ट फेल हो गया तो हम बाप बेटे का क्या होगा? उदय ने हंसते हुए शिकायत सी की। आप मजाक छोड़िए और मुझे यह बताइए कि क्या आप सचमुच किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो? रितु ने पति से तनाव भरे स्वर में पूछा। बस इतना ही विश्वास है तुम्हें मेरे प्यार पर? उदय फौरन यूं दुखी दिखने लगा जैसे उसके दिल को गहरी ठेस लगी हो। अपनी मम्मी के मजाकिया स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या? अरे पागल, वे मजाक कर रही हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ दामाद जी। नीलम जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द पर पूरा जोर दिया। मम्मी जी, अब ये मजाक खत्म कर दो वरना रितु सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ले लेगी। उदय ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। नीलम जी उठकर इधर उधर घूमते हुए गंभीर स्वर में बोली, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है दामाद जी। अब तुम्हारी आंखों में रितु के प्रति चाहत के भाव नजर नहीं आते, बस काम की ही बातें करते हो तुम मुझसे। इसलिए मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम दोनों के बीच पहले सदा दिखने वाला रोमांटिक छेड़छाड़ कब, कहाँ और क्यों खो गया है। उदय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अब हमारे रोमांस और छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम छाया के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो दामाद जी? ये छाया कौन है मम्मी जी? रितु और उदय ने एक साथ पूछा तो नीलम जी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए उदय के सामने आ खड़ी हुई। कुछ देर शांत रहकर नीलम जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया, फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि मैं अपनी बेटी के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर परेशान हो उठी थी, इसलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फोन में आए सारे मैसेजेस तब पढ़ डाले जब तुम बाथरूम में नहाने गए हुए थे। यह तो बहुत गलत काम किया है मम्मी जी, पर सब मैसेज पढ़ लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। उदय ने उनका मजाक उड़ाया, मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे दामाद जी? छाया के सारे मैसेजेस तो वहाँ से तुमने डिलीट कर रखे थे। लेकिन क्या मम्मी जी? रितु ने उंगलियां मरोड़ते हुए चिंतित लहजे में पूछा। लेकिन संयोग से उसी समय छाया का ताजा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरी समझ में आ गया। लो तुम भी पढ़ो अपने पति परमेश्वर के फोन में आए उसकी इस छाया डार्लिंग का मैसेज। नीलम जी ने टेबल पर रखा उदय का फोन उठाकर मैसेज पढ़ निकालने के बाद रितु को फोन पकड़ा दिया। रितु ने मैसेज ऊंची आवाज में पढ़ा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पिक्चर की टिकट वापस कर दो, आई लव यू छाया। मैसेज पढ़ने के बाद रितु उदय की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। उसकी सूरत बता रही थी कि वह किसी भी क्षण उदय के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। नीलम जी ने व्यंग्य भरे स्वर में उदय से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नजर आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में कहना चाहिए कि रितु, मैं किसी छाया को नहीं जानता हूँ। ये मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फोन में आ गया है। सच भी यही है रितु, मैं किसी छाया को नहीं जानता हूँ। उदय ने ऊंचे स्वर में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुमने उसका फोन नंबर अपने फोन में क्यों सेव कर रखा है दामाद जी? नीलम जी ने भौंगे चढ़ाते हुए पूछा। उलझन का शिकार बना उदय जब उत्तर में खामोश रहा तो नीलम जी ने उसे फिर छेड़ा, अब मुझे नहीं मालूम कि यह नाम और नंबर कैसे मेरे फोन में आया है। यह डायलॉग तो बोलो दामाद जी। रितु, सचमुच मुझे नहीं पता। उदय सफाई देते हुए झटके से रुका और फिर नीलम जी की तरफ घूम विनती कर उठा, मम्मी जी, मुझे फंसाकर आपको क्या मिल रहा है? अब रितु को सच बताकर ये खेल खत्म करो। उदय को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि गुस्से से भरी रितु उठकर रूम की तरफ चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? उदय के इस प्रश्न का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पिक्चर की टिकट ढूंढने गई है दामाद जी। कहाँ रखा है तुमने उन्हें? अपने पर्स में या अपने बैग में? नीलम जी ने शरारती लहजे में पूछा। उदय झल्ला उठा, बोला, टिकट वही होंगे जहाँ उन्हें आपने रखा होगा। मम्मी जी, कम से कम मुझे तो बता दो कि मुझे फंसाने वाला यह सारा नाटक आप किस लिए? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ दामाद जी। अपनी बेटी की विवाहित जीवन की खुशियों और सुरक्षा को कौन माँ सुनिश्चित नहीं करना चाहेगी? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरी बेटी को क्यों धोखा दे रहे हो? पर मम्मी जी, मैं सचमुच किसी छाया को नहीं जानता हूँ। उदय को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि बहुत गुस्से में नजर आ रही रितु हाथ में पिक्चर के 2 टिकट लिए लिविंग रूम में लौट आई थी। अब तो सच बोल ही डालो दामाद जी, गलतियां इंसान से ही होती है, पर तुम अगर दिल से माफी मांगोगे तो रितु तुम्हें जरूर क्षमा कर देगी।
नीलम जी के इस डायलॉग को सुनकर उदय का मन किया कि वह अपने बाल नोच डाले। तुम्हारी मम्मी ना जाने किस बात का बदला मुझसे ले रही है जान। मुझे जान मत कहो। तीतू इतनी जोर से चिल्लाई कि उदय चौंक पड़ा। मम्मी जी प्लीज मुझे अपनी बेटी के कहर से बचाओ। उदय ने फिर नीलम जी के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वो बहुत गलत बात है दामाद जी। तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं सच छिपाकर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। नीलम जी भी अचानक उदय से गुस्सा होते हुए दिखने लगी थी। उदय तुम इसी समय मुझे सारा सच बता दो, वरना मैं कभी भी न लौटकर आने के लिए मायके जा रही हूँ। पीतू की इस धमकी को सुनकर उदय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें इस तरह की शिकायत का मौका दिया है? मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। रितु रोने लगी तो नीलम जी ने उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराना शुरू कर दिया। साथ ही वे उदय को गुस्से से घूर भी रही थी। मैं अभी इस छाया से तुम्हारी बात कराकर सारा मैटर साफ करा देता हूँ, कहकर उदय ने तुरंत अपने फोन से छाया का नंबर निकाला। छाया का फोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव बढ़ते चले गए। मर्दों की जात पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता मेरी बेटी, तू बेकार आंसू बहा रही है। अब तो तू ऐसे बेवफा इंसान के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डाल ले। नीलम जी ने अपनी बेटी को यूं समझाना शुरू किया तो उदय की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। अगर ये मुझे धोखा दे रहे होंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी मम्मी। रितु ने सुबकते हुए अपना निर्णय सुना दिया। अगर तू डिवोर्स लेने का फैसला करती है तो मैं तेरा साथ दूंगी मेरी बच्ची। तुम्हें यह कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तुम्हारी मम्मी? कोई भी समझदार माँ बिना कोई छानबीन किए अपनी बेटी को डिवोर्स लेने की सलाह कैसे दे सकती है रितु? उदय के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि नीलम जी की भड़काऊ बातों से उसके दिल को जबरदस्त सदमा लगा है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश बेकार जाएगी दामाद जी। नीलम जी गुस्से से भर उठी। तुम्हारी बेवफाई ने इस समय तुम्हें कटघरे में खड़ा किया हुआ है, मुझे नहीं। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को? क्या शिकायत है तुम्हें इससे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे रितु, तुम अपनी मम्मी के भड़काने में मत आओ प्लीज। अपनी सास से उलझने के बजाय उदय ने अपनी पत्नी को ही समझाना बेहतर समझा। अगर तुम इससे कोई शिकायत नहीं है तो फिर इस छाया के साथ इश्क क्यों फरमा रहे हो? अरे क्या यह तुम्हारी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं संभाल रही है? बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है और मैंने कभी कोई शिकायत। ये हो सकता है कि अब प्रेम की देखभाल के चक्कर में उलझे रहने के कारण ये तुम्हारे लिए ज्यादा समय न निकाल पाती हो, पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे प्रेम की देखभाल पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या यह छाया बहुत सुंदर है? उदय के जवाब को अनसुना कर नीलम जी ने आक्रामक लहजे में अगला प्रश्न पूछ डाला। मुझे क्या पता, मैं जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज्यादा सीधा दिखने की कोशिश भी मत करो दामाद जी। क्या वह कुंवारी है? ये मैं कैसे बता? वो जरूर कुंवारी होगी, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछती हूँ तुमसे दामाद जी, भला एक बच्चे की माँ बन चुकी रितु का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की जैसा कैसे हो सकता है? तुम इसकी बराबरी उस कुंवारी छाया के साथ कर इसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने कब बराबरी की? उदय ने गुस्से से पूछा। अरे बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का फिगर खराब ही हो जाता है। रितु भी मोटी हो गई है, लेकिन उसकी सूरत तो पहले जैसी सुंदर ही है या नहीं? मुझे उसके मोटा हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस छाया के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तुम्हें पिता बनने का सुख दिया है मेरी बेटी ने और तुम बदले में उसे धोखा दे रहे हो। इस छाया के पीछे लार टपकाते हुए घूम रहे हो। छी, मैं किसी के पीछे लार टपकाते? मुझसे झूठ मत बोलो। यह तो तुमसे हुआ नहीं कि रितु को फिट और आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोज घूमने जाओ, उसे जिम जाने के लिए मोटिवेट करो, डाइटिंग करने के लिए उसका हौसला बढ़ाओ। लेकिन मैंने हजारों बार रितु को यह सलाह दी होगी मम्मी जी, लेकिन मैं इसे कोई धोखा। इसके साथ तुम्हारा रूखा व्यवहार बताता है कि तुम इसे धोखा दे रहे हो। दामाद जी तुमने क्यों इसकी सारी सेवाओं को भुला दिया? इसके बेडौल शरीर के अंदर धड़कता प्यार करने वाला दिल तुम्हें दिखना क्यों बंद हो गया है? बहुत भावुक हो जाने से नीलम जी का गला रुंध गया। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि रितु को मैं अब भी बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है। उदय बहुत परेशान नजर आने लगा। इस मैसेज और इन मूवी के टिकट को देखकर हम कैसे तुम पर भरोसा करें? खुद भटकने के बजाय अगर तुम मेरी इस कम अकल बेटी को प्यार से समझाते तो क्या ये तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज्यादा समय न निकालने लगती? तुम इसका हौसला बढ़ाते तो क्या ये आज यूं मोटी भैंस की नजर आने के बजाय पतली और आकर्षक न दिख रही होती? इस जवान कुंवारी और खूबसूरत छाया के साथ टक्कर चलाने से पहले तुम्हें इस बेवकूफ को यूं बेडौल हो जाने व माँ व पत्नी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन न बैठाने के खतरे बड़े धैर्य के साथ समझाने चाहिए थे या नहीं? ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की। तुमने सही ढंग से समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे धोखा दिया है दामाद जी। लेकिन तुम मेरी एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने फौरन इस छाया से अपना चक्कर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने के बजाय तलाकशुदा औरत होने का ठप्पा अपने माथे पर लगवाना ज्यादा पसंद करेगी। उसे प्रेम को बिना पिता के पालना मंजूर होगा। वो दुनिया की नजरों में दया और हंसी का पात्र बनना स्वीकार कर लेगी, पर तुम जैसे विश्वासघात के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी धमकियां देने के बाद गुस्से से भरी नीलम जी ने अपनी बेटी को सीने से लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। सीने से लगने के बजाय रितु ने अपनी मम्मी को नाराजगी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम इन पर गुस्सा हो रही हो या मेरी कमियां मुझे गिनाए जा रही हो? मैं तो तुम दोनों के नासमझी भरे व्यवहार से दुखी हूँ। मुझे तो तेरी घर गृहस्थी टूटकर बिखरती दिखाई दे रही है मेरी बच्ची।
तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती है। अब बस करो मम्मी, रितु चीख उठी। नीलम जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे उदय और रितु दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करती ही जा रही थी। मम्मी, अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं, आज शाम से ही घूमना और कसरत करना शुरू कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब यह शिकायत नहीं रहेगी। अपनी मम्मी को यूं संतुष्ट कर खामोश करने का यही एक रास्ता रितु की समझ में आया था। मैं रितु को धोखा देने की बात सपने में कभी नहीं सोचूंगा। मम्मी जी, आप हमें कुछ समय दें और हम दोनों आपको अपनी आपसी रिश्ते हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। उदय ने भी जब यह आश्वासन नीलम जी को दिया तो वे शांत होती नजर आने लगी। नीलम जी कुछ देर को आराम करने दूसरे कमरे में चली गई तो रितु ने अपने मन की उलझन उदय के सामने व्यक्त की। मुझे तो मम्मी का व्यवहार आज बिल्कुल समझ नहीं आया है। इस छाया का कोई मैसेज आज तक मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया है? क्योंकि छाया का मेरे जीवन में कोई वजूद ही नहीं है। रितु, क्या तुमने मुझे कभी किसी दूसरी लड़की को निहारते हुए पकड़ा है? रितु के मन में शक दूर करने का ऐसा मौका पाकर उदय ने जोशीले अंदाज में दलील दी। नहीं, फिर यह प्रश्न उठता है कि आज माँ ने सारा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है? वे बेवकूफ या पागल नहीं है। किसी न किसी दिन वे असली बात हमें बताएंगी ही जाने मन। फिलहाल तुम मेरी वफा पर अविश्वास करने का बीज अपने मन में बिल्कुल न पनपने देना। मैं क्या बहुत मोटी लगती हूँ? रितु ने चिंतित लहजे में अचानक पूछा। मुझे तो नहीं लगती हो, पर कुछ वजन तो तुम्हें कम कर ही लेना चाहिए। रितु, मम्मी ठीक ही कह रही थी कि हमारी विवाहित जिंदगी में रोमांस सचमुच बहुत कम हो गया है। मुझे इस बारे में कुछ करना है, मुझे भी, लेकिन किसी छाया के चक्कर में फंसकर नहीं, कभी नहीं। उदय ने आगे बढ़कर रितु को गले से लगा लिया। पता नहीं मम्मी ने आज छाया छाया का शोर क्यों मचाया। वे मुझे सीधे सीधे भी तो सारी बात समझा सकती थी। रितु के माथे पर फिर से उलझन दर्शाने वाले बल पड़ गए। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, उदय ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया। खैर मम्मी जी, हम दोनों को जो समझाना चाह रही थी वो हमारी समझ में आ गया है। हम अपने रिश्ते में सुधार लाएंगे, श्योर, कहकर रितु उदय के सीने से लग गई। लेकिन उदय को मन ही मन अंदाजा हो गया था कि उसकी सास ने सारा बवाल मचाने को छाया नाम की उसकी काल्पनिक प्रेमिका क्यों पैदा की थी। हुआ यूं था कि पिछले संडे को वो अपने ससुराल गया था। वहां उसने अपनी साली शालिनी के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसका हाथ चूम लिया था। शालिनी के साथ उसके संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह उसे बहुत ज्यादा हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। उसे लेकर उसका मन रंगीन रोमांटिक सपने देखने लगा था। उदय को लगा था कि हमेशा उसके साथ खुलकर हंसने बोलने वाली शालिनी भी उसे चाहने लगी है, तभी उसने उसका हाथ चूमने का दुस्साहस किया था। लेकिन उसकी चुलबुली साली उसके साथ गलत तरह के संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है, इसका एहसास उसे अब हो गया था। शालिनी ने सारी बात अपनी मम्मी से कह दी होगी। वह अब समझ सकता था। उसकी सासू माँ ने उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी काल्पनिक प्रेमिका छाया को पैदा किया था। घर में जबरदस्त हलचल मचाकर उन्होंने उसे परेशान करने के साथ साथ अपनी बेटी रितु को भी बहुत महत्वपूर्ण बातें लगे हाथ समझा दी थी। शालिनी के हाथ को चूमने की हरकत उसकी सासू माँ को अब पता है। यह सोच उदय को मन ही मन बहुत परेशान और शर्मिंदा कर रही थी। मैं शालिनी से माफी मांगूंगा, ऐसा फैसला कर मन ही मन उदय ने कुछ राहत महसूस की। रितु को कुछ न बताने के लिए उसने अपनी समझदार सासू माँ को भी मन ही मन धन्यवाद कहा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रितु, ऐसा कहकर उसने उसके माथे को चूमते हुए अपनी जीवन संगिनी के साथ प्रेम की जड़ें मजबूत